जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 को कंप्लीट किए थे। आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 को कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट का सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। खास तौर से अगर आप बिहार पुलिस, बीएसएससी या एसएससी जीडी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, उस एग्जाम के लिए यह जो है प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसमें दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो है इसमें पुट किया गया है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। बिंबिसार जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हर्यंक वंश का स्थापना मगध राज पर बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में 544 ईसा पूर्व में स्थापित किया। और दोस्तों, बिंबिसार जो है मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया। 52 वर्षों तक शासन किया। और दोस्तों, बात करें इस वंश की राजधानी, तो इस वंश की राजधानी दोस्तों राजगृह या इसी का दोस्तों नाम है गिरिब्रज। इसी का नाम था गिरिब्रज, वहाँ पर था। तो दोस्तों, इस वंश की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज था। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में किया और बिंबिसार खुद जो है 52 वर्षों तक शासन किया। अब दोस्तों, बात करें कि इस वंश में और सारे भी राजा आए, तो इन सभी को मिलाकर के यह वंश जो है हर्यंक वंश जो है मगध पर कितने वर्षों तक स्थापित रहा? तो दोस्तों, ये जो है वंश 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक 412 ईसा पूर्व तक मगध पर स्थापित रहा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने दोस्तों भारत पर आक्रमण किया। दोस्तों, जब सिकंदर ने जो है सिंध के जरिए भारत पर आक्रमण किया, तो उसने जब वो पंजाब के क्षेत्र में आया, तो पंजाब के एक राजा थे पोरस। पंजाब के राजा थे पोरस तथा सिकंदर के बीच में लड़ाई हुआ। और यह लड़ाई दोस्तों झेलम नदी के तट पर हुआ। झेलम नदी के तट पर हुआ। झेलम नदी के तट पर हुआ। तो दोस्तों, इस लड़ाई को जो है झेलम नदी या बितस्ता नदी या हाइडे एस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ। पंजाब के शासक पोरस थे और सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ झेलम नदी के तट पर। इस युद्ध को दोस्तों झेलम का युद्ध, बीतस्ता का युद्ध या हाइडे एस्पीज का युद्ध कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि निम्न में से किसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है? निम्न में से किसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य को। चाणक्य को दोस्तों भारत का मैकियावेली कहा जाता है। दोस्तों, बात करें चाणक्य की, तो चाणक्य का 2 और नाम था। पहला नाम था विष्णुगुप्त और दूसरा नाम था कौटिल्य। दोस्तों, इनके द्वारा एक पुस्तक का रचना किया गया है। उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। और दोस्तों, ये पुस्तक जो है राजनीति से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि अशोक के रामपुरवा अभिलेख कहाँ है? अशोक के रामपुरवा अभिलेख कहाँ है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण। बिहार के चंपारण में दोस्तों अशोक के रामपुरवा अभिलेख हैं। और दोस्तों, बात करें इस रामपुरवा अभिलेख को किसने खोजा? तो इसने दोस्तों कार्लायल ने खोजा। कार्लायल ने दोस्तों इस रामपुरवा अभिलेख को खोजा। अब कब खोजा? तो 1872 ईस्वी में इसे खोजा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत पर सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? भारत पर सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 712। 712 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो है दोस्तों भारत पर आक्रमण किया 712 ईस्वी में। और दोस्तों, सबसे पहले उसने सिंध के राजा दाहिर को हराया। और दोस्तों, किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। और सिंध के राजा दाहिर को जो है उसने हराया। उस समय दोस्तों सिंध जो है राजधानी था ब्राह्मणवाद या आरोह। दोस्तों, बात करें ऑप्शन नंबर बी के 711 ईस्वी, तो इस 711 ईस्वी में भी आक्रमण किया गया था, लेकिन वह आक्रमण असफल हो गया।
वो आक्रमण जो है असफल हो गया। यह किसने किया? तो दोस्तों ये बुदैला और उबैदुल्ला नामक दो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वह आक्रमण असफल हो गया। फिर दोस्तों 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, जो कि सक्सेसफुल हो गया, सफल हो गया, और सबसे पहले इसने सिंध के राजा दाहिर को हराया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर इसने लगाया। दोस्तों बात करें जजिया कर के बारे में, तो जजिया कर एक गैर मुस्लिम, एक जो है गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स था। जजिया कर एक गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स था, और भारत में सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, 1857 के नायक मंगल पांडे किस छावनी के जवान थे? 1857 के नायक मंगल पांडे किस छावनी के जवान थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरकपुर। बैरकपुर के जो है मंगल पांडे जवान थे। और दोस्तों बात करें बैरकपुर कहाँ पड़ता है, तो बैरकपुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और दोस्तों यहीं के ये जो है जवान थे 34 नेटिव इन्फेंट्री के, 34 नेटिव इन्फेंट्री के यह जवान थे मंगल पांडे। और दोस्तों बात करें मंगल पांडे का मूल निवास कहाँ था, इनका घर कहाँ था, तो ये दोस्तों यूपी के बलिया के रहने वाले थे, यूपी के बलिया के रहने वाले थे। और इनका ये जो है जॉब करते थे बैरकपुर में, जो कि पश्चिम बंगाल में। 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। दोस्तों बात करें जो है ये मंगल पांडे के बारे में, तो इन्होंने आखिरकार विद्रोह किया क्यों? तो दोस्तों अंग्रेजों ने बेस फील्ड राइफल की जगह पर एनफील्ड राइफल जो है लाकर दे दिया जवानों को चलाने के लिए। लेकिन दोस्तों ऐसा पता चला है कि जो अंग्रेज बेस फील्ड राइफल की जगह पर एनफील्ड राइफल दिए हैं, उनके ये जो राइफल है इसके कारतूस में गाय के चर्बी का यूज हुआ है, जिससे कि मंगल पांडे बहुत आहत हुए और उन्होंने विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। जिससे कि दोस्तों क्या हुआ कि मंगल पांडे को बुला करके और उनके ऊपर यह दबाव दिया गया कि आपको जो है इस राइफल को चलाना ही पड़ेगा और अपने दांतों से कारतूस को उखाड़ना ही पड़ेगा। जिससे मंगल पांडे गुस्सा गए और दोस्तों ये जो है अपने राइफल को निकाल करके और दो अंग्रेजों को गोली मार दिए, लेफ्टिनेंट बाज तथा लेफ्टिनेंट हुज को। जिससे दोस्तों दो अंग्रेज तो मारे गए, लेकिन अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया और 8 अप्रैल 1857 को 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दिया गया बैरकपुर छावनी में। जिससे कि और ज़्यादा जो है भारत में विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि 1857 के क्रांति में पटना से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1857 के क्रांति में पटना से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीर अली। पीर अली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। और दोस्तों किसने किया? तो दोस्तों इसके संस्थापक थे दोस्तों एओ हामो। और दोस्तों ये एओ हामो है, ये स्कॉटलैंड के एक जो है असैन्य थे और ये जो है भारत में आए और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए। दोस्तों शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने इसलिए किया कि जो भी भारतीयों की समस्या होगा वह डायरेक्ट हमसे न कह के भारतीय अपना समस्या इस राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से कहेंगे और फिर हम उसको सुनेंगे और फिर जो है उसका सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही अंग्रेजों से आज़ादी मांगना शुरू कर दिया। तो इस तरह दोस्तों इसके संस्थापक एओ हामो थे। दोस्तों बात करें इस एओ हामो के बारे में, तो यह जो है स्कॉटलैंड के असैन्य अधिकारी थे और इन्हें शिमला का संत कहा जाता है। शिमला का संत। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ? तो 1885 में हुआ। 1885 में हुआ। और दोस्तों पहला जो है इसका
अधिवेशन मुंबई में न होकर के बल्कि पूना को प्रस्तावित किया गया था, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया था, जिसके कारण फिर इसको जो है मुंबई में इसका अधिवेशन हुआ। और मुंबई में किस स्कूल में हुआ, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। और दोस्तों जब इसका पहला अधिवेशन हुआ तो इसमें मात्र 72 प्रतिनिधि ही इसमें भाग लिया था। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसका प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और उन्हें शॉर्ट में WC बनर्जी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, यहाँ से पॉलिटी का क्वेश्चन शुरू हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान के भाग 5 का नाम क्या है। भारतीय संविधान के भाग 5 का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघ का शासन। संघ का शासन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 5 का नाम है। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संघ और उसके क्षेत्र, ये किस भाग का नाम है। तो यह जो है भाग 1 का नाम है। भाग 1 का नाम है। आपको बता दें दोस्तों भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं। तो भाग 1 का नाम है संघ और उसके क्षेत्र। ये ऑप्शन नंबर बी, नागरिकता, तो ये भाग 2 का नाम है। भाग 2 का नाम है। ऑप्शन नंबर सी, राज्य का शासन, तो ये जो है दोस्तों भाग 6 का नाम है। भाग 6 का नाम है। और संघ का शासन यह भाग 5 का नाम है। इस बात को ध्यान में रखें। अब दोस्तों संघ और उसके क्षेत्र भाग 1, तो इस कितने आर्टिकल में है। तो इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक ये है। नागरिकता तो 5 से लेकर 11 तक ये है। उसके बाद भाग 5, तो ये है 52 से लेकर 151 तक। और राज्य का शासन ये है दोस्तों 152 से लेकर 237 तक। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के विषय में जानकारी हमें किस अनुच्छेद से मिलता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के विषय में जानकारी हमें किस अनुच्छेद से मिलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 52 से 62। 52 से 62 तक जो भी अनुच्छेद है दोस्तों, इससे हमें राष्ट्रपति के विषय में जानकारी मिलता है। दोस्तों बात करें राष्ट्रपति के बारे में, तो यह भारत के प्रथम नागरिक होते हैं और यह एक संवैधानिक प्रमुख माना जाता है इन्हें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों कि राष्ट्रपति किसी काम को स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाएंगे, यह बात किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति किसी काम को स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाएंगे, यह बात किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 53 के 1 में। अनुच्छेद 53 के 1 में जो है यह बात जो है। अब दोस्तों बात करते हैं ये अनुच्छेद 52 में क्या है। तो दोस्तों अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में जानकारी मिलता है। अनुच्छेद 54 में क्या है। तो दोस्तों अनुच्छेद 54 में है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्यों के बारे में जानकारी इसमें मिलता है। अनुच्छेद 53 के 2 में क्या है। तो अनुच्छेद 53 के 2 में है दोस्तों कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। इस बात की जानकारी अनुच्छेद 53 के 2 में मिलता है। और अनुच्छेद 53 के 1 तो ये हिले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत की राशि कितनी होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत की राशि कितनी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15,000। 15,000 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत की राशि होती है। बात करें दोस्तों ये जमानत की राशि जब्त कब होती है। तो दोस्तों अगर किसी उम्मीदवार को जो है टोटल कुल पड़े वैध मतों का 1/6 भाग से अगर कम उसको मत मिलता है तो उसका जो है जमानत राशि जब्त हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 लाख। 5 लाख जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इनके वेतन कहाँ से दिया जाता है। तो इनका वेतन जो है भारत के संचित निधि से दिया जाता है। भारत के संचित निधि से दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को। तो क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों कि विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौथा जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों 1, 2 और 3 नंबर पर कौन है। तो दोस्तों 1 नंबर पर है चीन, 1 नंबर पर है चीन। 2 नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। और 3 नंबर पर है दोस्तों ब्राज़ील। 3 नंबर पर है ब्राज़ील। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं 17 को। तो 17 है दोस्तों
17 है दोस्तों कि भिलाई इस्पात संयंत्र, ये दोस्तों यहाँ पर भ होगा, म हो गया। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है? भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ, रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि सलेम इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? सलेम इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है दोस्तों सलेम इस्पात संयंत्र है। और दोस्तों बात करें कि ये सलेम इस्पात संयंत्र को किस पंचवर्षीय योजना के तहत लगाया गया, स्थापित किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इसे लगाया गया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों उधर एक छूट गया कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया? तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड पंचवर्षीय योजना के तहत जो है उसका स्थापना किया गया 1955 में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि उत्तर भारत के मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर का मतलब होता है दोस्तों सूती वस्त्र का उत्पादन करने वाला शहर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। कानपुर को जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ है दोस्तों? तो यह तमिलनाडु राज्य में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? भारत में मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि। कोच्चि यानी कि केरल। केरल में जो है कोच्चि शहर है। तो भारत में मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि में है, अर्थात केरल में है। और दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा मसाला का उत्पादन केरल राज्य में ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है साथियों कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे दोस्तों BHEL कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि भेल का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस भेल कंपनी की स्थापना 1962 में हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है साथियों कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों WTO का सबसे पहले फुल फॉर्म जान जाते हैं। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन हिंदी में बोला जाता है। तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा। जिनेवा कहाँ है दोस्तों? तो यह स्विट्जरलैंड का एक शहर है, ये स्विट्जरलैंड में है। तो WTO का मुख्यालय जेनेवा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबिन्स। रॉबिन्स के द्वारा दोस्तों इस कथन को कहा गया था कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 से साथियों कि वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के द्वारा दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तकें लिखा गया। तो दोस्तों ये हुआ आज का टॉप 25 क्वेश्चन। आप लोगों को कैसा लगा यह क्वेश्चन और यह प्रैक्टिस सेट? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।